हेलो एवरीवन, आई एम ईशा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बहुत ही बड़े बड़े लेटर्स में यहाँ लिखा हुआ है जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि 12th बोर्ड्स और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक होगा एंजियोस्पर्म्स। तो हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में क्या जानते हैं? बेसिकली इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस और डाइवर्सिफाइड प्लांट्स होते हैं। इनमें फ्लावर बनते हैं और सीड्स बनते हैं जो कि फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। पहला है एन एंजियोस्पर्म इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूसेस सीड्स एनक्लोज विद इन अ फ्रूट। मोस्ट डाइवर्स एंड डोमिनेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूस फ्लावर विच कंटेन प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिप्लॉयड प्लांट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। अब बात की जाए फ्लावर की, तो फ्लावर आर द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स के। फ्लावर हम ह्यूमन कल्चर में कोई भी फीलिंग कन्वे करने के लिए, जैसे कि हो गया हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, ग्रीफ, ये सब फीलिंग कन्वे करने के लिए हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। सेपल्स एंड पेटल्स नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ये बेसिकली हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। सेपल आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है जो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। पेटल भी कलरफुल होता है जो कि अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। अब इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है सम स्ट्रक्चर इन फ्लावर शो मियोसिस, तो अब हम उसकी बात करेंगे। ये स्टेमेन है और ये पिस्टल है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिस्टल या कार्पेल भी बोलते हैं। तो इनमें मियोसिस होती है, तब जाके ये यहाँ पे सीड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी समरी है उस चीज़ की, हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो स्टेमेन में क्या होता है? मियोसिस होती है। ये 2n इसलिए है क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म है, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। तो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होंगे सब क्या होंगे? 2n होंगे। तो इसमें मियोसिस होती है। स्टेमेन की मियोसिस से बनता है एक छोटा सा स्पोर जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। अब ऑब्वियस सी बात है, मियोसिस हुई है यानी कि रिडक्शन डिवीजन हुई है, तो प्लॉइडी 2n से n हो जाएगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगी। माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से पॉलन ग्रेन बनता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये गैमेट कंटेनिंग बॉडी है। इसके अंदर गैमेट होता है, ना कि ये खुद एक गैमेट है, इसके अंदर गैमेट है। ये गैमेट कंटेनिंग बॉडी है सिर्फ। बात की जाए पिस्टल की, तो पिस्टल भी 2n होता है। इसमें भी मियोसिस होती है और मियोसिस से होता है एक बड़ा स्पोर बनता है जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोर। 2n से n हो जाएगी प्लॉइडी, और मेगा स्पोर से बनता है एम्ब्रियोसैक जिसकी प्लॉइडी n हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल कंटेनिंग बॉडी, मतलब कि गैमेट कंटेनिंग बॉडी बेसिकली। अब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, फिर आगे सीड फॉर्म होगा। तो ऐसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, बट ये एक छोटी सी समरी थी ताकि आप लोग को पहले में मैं थोड़ा बता सकूं कि अब हम आगे ये सब पढ़ने वाले हैं।